भारत में परिवहन तंत्र के अध्ययन बिंदु के अंतर्गत रेल परिवहन की चर्चा आज की जाएगी। देश में रेल परिवहन सर्वप्रथम 1853 में शुरू हो चुका था, जब मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में रेलवे चलाई गई। भारत में वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन हेतु रेल एक मुख्य साधन है। खासकर मध्य तथा लंबी दूरी के परिवहन या यात्रियों के लिए ये सबसे उपयोगी और सस्ता पड़ता है। व्यापार के साथ भ्रमण, तीर्थयात्रा, शिक्षा को भी इसने काफ़ी बढ़ावा दिया है। तो औद्योगिक विकास के लिए तो यह अपरिहार्य है। पिछले करीब 170 वर्षों में देश के एकीकरण में भी इसकी भूमिका रही है। देश के आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक विकास में इसके योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। करीब 68,442 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग 2019 के अनुसार के साथ यह एशिया का सबसे बड़ा और शायद विश्व का दूसरा रेल तंत्र है। रेल भारत में का सबसे बड़ा सरकारी विभाग भी है, जिसमें 13.5 लाख से भी अधिक लोग कार्य करते हैं। 1951 में देश में रेल मार्गों की लंबाई 53,596 किलोमीटर थी। इस हिसाब से वर्तमान रेलवे की लंबाई केवल 1.28 गुना ही हो पाई है, ज़्यादा वृद्धि नहीं है। भारतीय रेल 120 करोड़ टन माल की ढुलाई और 840 करोड़ यात्रियों का परिवहन प्रतिवर्ष करता है। ये विश्व में सर्वाधिक यात्रियों का परिवहन करने वाला रेल तंत्र है और माल की ढुलाई में चौथा बड़ा रेल तंत्र माना जाता है। मार्च 19 में भारत के कुल रेल नेटवर्क में ब्रॉड गॉज, जब लाइन से लाइन की दूरी के चौड़ाई, दो लाइनों के बीच की दूरी के अनुसार, ब्रॉड गॉज 62,891 किलोमीटर था। मीटर गॉज, जिसमें 1 मीटर की दूरी पर रेल लाइन होती है, वो 2,839 किलोमीटर और संकरा या नैरो गॉज केवल 1,685 किलोमीटर की लंबाई में था, जो आमतौर पर पहाड़ी रास्तों में ही यूज़ की जाती है। वितरण प्रारूप को देखें तो भारत में रेलवे का नेटवर्क स्थलाकृति, जनसंख्या का घनत्व, क्षेत्र की आर्थिक संरचना पर आधारित है। समतल धरातल, मंद ढाल, उच्च कृषि उत्पादकता और उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण गंगा के मैदान में इसका सर्वाधिक सघन रेल नेटवर्क पाया जाता है। रेलवे की कुल लंबाई का आधा इसी प्रदेश में है। छोटा नागपुर प्रदेश के खनिज निक्षेपों ने रेल नेटवर्क की मांग में भी वृद्धि की, वहाँ भी रेल नेटवर्क का विकास हुआ। दक्कन के पठार के मध्यम घनत्व के कपास कृषि क्षेत्र, मुंबई के औद्योगिक और बंदरगाह के आकर्षण ने पश्चिमी घाट की बाधा के बावजूद रेल निर्माण को बढ़ावा दिया है। प्रतिरक्षा आवश्यकताओं, प्रशासनिक दृष्टिकोण और पर्यटन के लिए भी रेल विकसित की गई। उत्तर के पहाड़ी प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट के साथ साथ राजस्थान के मरुस्थल में निम्न रेल घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर स्थलाकृतिक बाधाएं, जनसंख्या का कम घनत्व, कई कारक हैं। उच्च घनत्व जो है 25 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में जो है, ऐसे क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, यूपी, असम, केरल, तमिलनाडु, गुजरात आते हैं, जहाँ कुछ भागों में तो रेल घनत्व 40 से भी अधिक है। मध्यम घनत्व 15 से 25 किलोमीटर लंबाई वाला प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग जैसे गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा इसमें आते हैं। पठार या मरुस्थल न्यून से मध्यम घनत्व और मध्यम कृषि उत्पादकता मुख्य कारक है। न्यून घनत्व में 5 से 15 किलोमीटर ही रेलवे मार्ग प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि इसमें आते हैं। पर्वतीय प्रदेश या जहाँ पठारी प्रदेश की, वन प्रदेश की अधिकता है।
उतार चढ़ाव युक्त स्थलाकृति, निम्न जनसंख्या घनत्व और कम आर्थिक विकास इसके मुख्य कारक हैं। अत्यंत न्यून घनत्व 5 किलोमीटर से भी कम प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में है, जो पहाड़ी राज्यों जैसे कश्मीर, नागालैंड के क्षेत्र इसमें आ जाएंगे। सिक्किम, मेघालय, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव वगैरह में रेल लाइन है ही नहीं। पिछले वर्षों में कोंकण रेलवे के निर्माण से पश्चिमी तट में रेलवे का कुछ विस्तार हुआ। अरावली तथा जोधपुर के पश्चिम का राजस्थानी मरुस्थल, पूर्वोत्तर भारत के वन और पहाड़, मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र रेलवे के अभाव या अत्यंत न्यून घनत्व के क्षेत्र हैं। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई करीब 49 किलोमीटर पश्चिमी बंगाल में है, 42 किलोमीटर 48 किलोमीटर 49 किलोमीटर बंगाल में, 42 किलोमीटर पंजाब में, करीब 38 बिहार में, 36 उत्तर प्रदेश में, 35 के करीब हरियाणा में है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है और 8.42 किलोमीटर प्रति लाख जनसंख्या पर रेलवे लाइन यहाँ पड़ जाती है। 8.28 गुजरात में है और 7.7 किलोमीटर पंजाब में। भारतीय रेल तंत्र को 18 जोन में बांटा गया है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना 2002 में शुरू की गई, जिसके अंतर्गत देश के 4 महानगरों को जोड़ने वाली हाई डेंसिटी रेल मार्ग विकसित किए जाएंगे। निर्यात व्यापार को विकसित करने के लिए बंदरगाह से जुड़े रेल मार्गों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र, कोसी और गंगा पर 2 कुल मिलाकर 4 महासेतु बनाए जाएंगे। भारतीय रेल में 7349 रेलवे स्टेशन हैं और करीब 11,461 इंजन और 53,000 से भी ज़्यादा यात्री गाड़ियाँ और इसमें इस तंत्र का हिस्सा है। विश्व की 80% रेलवे विश्व के मानक रेल गाज यानी कि रेल से रेलवे लाइन के बीच की दूरी जो है वो 1435 मिलीमीटर के अनुसार बनी है, लेकिन भारत में केवल मेट्रो रेल वगैरह ही इसका प्रयोग करती है। प्रथम मेट्रो रेल परियोजना 1984 में कलकत्ता में शुभारंभ किया गया। दूसरी मेट्रो 2002 में दिल्ली में शुरू हुई, बंगलोर की 2011 में शुरू की गई और चौथा परियोजना मुंबई में शुरू हुई। अब तो और कई अन्य शहरों में भी आ गई है। देश की पहली रेल बस सेवा 1994 में राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच शुरू की गई। भारत की प्रथम निजी क्षेत्र की रेल राजधानी एक्सप्रेस थी, जो नई दिल्ली से हावड़ा के बीच 1969 में चलाई गई। भारतीय रेल की सबसे लंबी यात्रा डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी के बीच है, जो गाड़ी 4286 किलोमीटर चलती है। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है मुंबई से अहमदाबाद के बीच, जो 2030 तक शायद चालू हो जाएगी। 508 किलोमीटर लंबी होगी, मैगलेव टेक्निक पर आधारित। इसके बाद दिल्ली वाराणसी के बीच दूसरी बुलेट ट्रेन चालू की जा सकती है। माल ढुलाई के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के द्वारा भारतीय रेल के परिचालन में माल ढुलाई के क्षेत्र में भारी बदलाव लाने की योजना है। रेल की अलग से पटरियां बिछाकर उच्च क्षमता वाली मालगाड़ियां बिना रुकावट के तेज़ी से इस पर चल पाएंगी। ये गलियारे या कॉरिडोर देश के मुख्य औद्योगिक केंद्रों को जोड़ेंगे। पूर्वी गलियारा पंजाब में लुधियाना से बंगाल में दानकुनी तक 1856 किलोमीटर लंबा होगा। पश्चिमी गलियारा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से उत्तर प्रदेश की दादरी तक जाएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा कोलकाता से मुंबई तक 2328 किलोमीटर चलेगा।
और उत्तर दक्षिण गलियारा दिल्ली से चेन्नई 2343 किलोमीटर लंबा होगा। पूर्वी तटीय गलियारा खड़गपुर बंगाल से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक और दक्षिणी गलियारा चेन्नई से गोवा तक करीब 900 किलोमीटर लंबा होगा। भारतीय रेल की समस्याओं को देखें तो मुंबई रेल जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए वैसे तो काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। मुंबई क्षेत्र में सूती वस्त्र, कोलकाता के आसपास जूट उद्योग, झारखंड में कोयला और अन्य उद्योग, खनन उद्योग, असम में बंगाल में चाय बागान में इसकी भूमिका रही है विकास करने में। स्वतंत्रता के बाद पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में रेल ने सहायता की है। आपदाओं के समय रेल काफ़ी काम आती है। इसकी कुछ समस्याएं भी हैं फिर भी, जैसे रेल का वर्तमान नेटवर्क काम के बहुत से दबाव पड़ा है, वर्तमान समय की चुनौतियों के लिए अपर्याप्त है, उसमें और विस्तार की ज़रूरत है। बहुत से क्षेत्रों में अभी रेलवे पहुंच भी नहीं पाई है, इसलिए आर्थिक असमानताएं दूर करने के लिए रेलों का भारी निवेश करना होगा। रेलवे को सड़क परिवहन से कई जगह काफ़ी कंपटीशन मिलता है, क्योंकि रेलवे और सड़क दोनों आसपास बना दी गई हैं, है ना, आपस में ये एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। रेलवे में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, जिनमें से 42% अकुशल है और रेलवे का करीब 56% बजट तो तनख्वाह देने में चला जाता है, जिससे रेल के विकास कार्य नहीं हो पाते। रेलवे मार्गों के बनाने इत्यादि में रेलवे है ना रूट शुरू करने में राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप की भारी भूमिका रहती है, जिससे अनार्थिक और कम व्यापारिक महत्व वाली परियोजनाएं वो शुरू कर दी जाती हैं। रेल डीजल की बड़ी उपभोक्ता है, जिसकी कीमत में वृद्धि रेल की आय को भी प्रभावित करती है। रेल के बहुत सारे उपकरण पुराने हुए हैं तथा उनका रिप्लेसमेंट जरूरी हो गया है। रेल मार्ग का पुनः नवीकरण, सिग्नलिंग तंत्र में सुधार, संचार तंत्र व सुरक्षा में सुधार जरूरी है। रेलवे में होने वाले एक्सीडेंट काफ़ी घातक हो जाते हैं। इन सब समस्याओं के बावजूद रेल का कोई विकल्प भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह अधिक ऊर्जा सक्षम और आर्थिक रूप से उपादेय है, सस्ती पड़ती है। यद्यपि इसमें रिनेंसा परिवर्तन की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को बढ़ाने और राजनीतिक दखल को दूर करने की भी ज़रूरत है और रेलवे को स्वायत्तता दिए जाने के बारे में भी सोचा जा सकता है। भारत में रेल के 18 मंडल या जोन काम कर रहे हैं। इस मानचित्र में शायद 17 हैं, लेकिन समय के साथ ये बढ़ते गए। शुरू में 8-9 तक ही जोन थे। जैसे मध्य रेलवे, जिसे सेंट्रल रेलवे बोलते हैं, उसका मुख्यालय मुंबई में है। ऐसे ही पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। ऐसे ही पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। इसी प्रकार दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है, हैदराबाद के पास। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय फिर से कोलकाता में गार्डन रीच के पास है, गार्डन रीच। फिर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट स्टेशन है, वो पड़ जाता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। फिर उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में मुख्यालय रखती है। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में और दक्षिणी तटीय रेलवे
विशाखापट्टनम में है ये। विशाखापट्टनम वाला इसमें जोन दिखाया नहीं गया है, इसमें बाकी पुराने 17 जोन दिखाए गए हैं।